ऑल यूट्यूब फैमिली, उम्मीद आप सब ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे। तो इतने दिनों के बाद मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। भाई अब क्या करें, तो पता नहीं आपकी बहन को क्या हो चुका, नज़र लग चुकी है या क्या हो चुका, वो दिल ही नहीं करता भाई अच्छा आज, अच्छा कल, अच्छा मैं कल बनाती हूँ, अच्छा आज मैं वीडियो बनाती हूँ। तो बस आप लोग अपनी बहन के लिए दुआ करें कि ये बस रोज़ रोज़ जो है व्लॉग डाला करें और न्यू व्लॉग्स आते रहे और आप लोग एंजॉय करते रहो। चलो खैर, अल्लाह ताला मुझे नज़रबद से बचा के रखे और मैं नए मैं व्लॉग्स डालती रहूँ और इंशाल्लाह। अच्छा, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये भी मैंने मशीन क्यों खोल दी भाई, क्या हो गया मेरी मशीन के साथ। बहुत ही अफसोस के साथ मैं आप लोगों को बताऊँगी, अल्लाह ताला मेरी मशीन को भी बुरी नज़र से बचा के रखे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से। वैसे कभी ख़राब नहीं हुई, कुछ भी नहीं मसला हुआ, क्योंकि इसको एक तरीका होता है, एक सलीका होता है यूज़ करने का। और अगर आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ करते तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। बाज़ लोगों की मैंने देखी मशीन की जो मोटर होती है वो ख़राब हो जाती है, बाज़ लोगों का स्पिनर की मोटर होती है वो ख़राब हो जाती है। तो बस एक तरीका होता है। बाकी मैंने बाज़ लोगों की देखी है मशीन वगैरह का हाल जो है वो बुरा हुआ होता है। बस आप लोग कपड़े उठाते हो, यहाँ से उठाया और बस ऐसे करके फेंक देते हो, अपने टब वगैरह में फेंक देते हो और सारा पानी वगैरह यहाँ पे भी होता है और साथ में मशीन के इधर भी होता है। इससे आपका फिर आपको पता है कि इसकी जो मशीन की जो बॉडी होती है वो ख़राब हो सकती है, जंग लग सकता है। तो एहतियात की ज़रूरत होती है। और आपको मैं अपनी मशीन दिखाऊँ ना, आप तो बोलेंगे भाई वाह दीदी वाह क्या ही बात है, आप तो इस तरह से इसको रखा हुआ है कि कोई इसमें कोई स्क्रैच या कोई इसमें कोई जंग वगैरह भी नहीं लगा। ये देखिए, बाज़ लोगों की इस साइड पे भी या तो जंग लगे होते हैं, पानी से भरा हुआ होता है और ये चीज़ ख़राब हुई होती है। मगर मेरी मशीन को मैंने इतने प्यार से रखा हुआ है, इस एक तरीका होता है, सलीका होता है इस्तेमाल करने का भी, हर चीज़ का। मशीन का क्या हुआ इशू वो मैं आपको बताती हूँ। मशीन अल्हम्दुलिल्लाह से वैसे तो चलती सही है, इसको 4 साल हो चुके हैं और ये कितने की थी, 56,000 की उस वक्त ली थी, 56,000 की ली थी। और अब आप जाओ ना बाजार तो बस फिर आपके होश उड़ जाते हैं, बल्कि तोते ही उड़ जाते हैं आप लोगों के। अच्छा, दास मशीन मैंने अब जो पता की है ना, ये मशीन के जो रेट इस स्ट्रीप मशीन की, और वो भी 15 kg की, 1,20,1,15,000 की मशीन है भाई। हर चीज़ के रेट आसमानों पे हैं। ज़रा ख्याल से तरीके से हर चीज़ का इस्तेमाल करें। जिस कदर महंगाई हो चुकी है, जिस कदर चीज़ें जो हैं बहुत महंगी हो चुकी है बाज़ारों में। अच्छा, अभी मैं आपको इसका यहाँ तो चला के भी इसको दिखाऊंगी। इनका मशीन वैसे हमारी सही वॉश होती है, रिंस होती है, सब कुछ होता है। मगर जब ये स्पिन का टाइम आता है तो स्पिन जब होता है, जो मशीन का जो ड्रम है ये साथ में लगता है और धक 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 दिया, पता नहीं जैसे कि पता नहीं क्या हो गया भाई। मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि पास होता है कि हम लोग समझते हैं कि भाई ये पास जो दूसरी जो मैनुअल मशीन भी होती है उसमें भी होता है कि आप स्पिनर में अपने कपड़े वगैरह डालते हो, आपका जो मशीन का ड्रम होता है वो ढक 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 करने लग जाता है और आप लोग बस कपड़े को फिर से इसको खोल के डालते हो मशीन में ना, अपनी स्पिनर में। तो फिर और ये फिर सही से बात पे चलने भी लग जाती है। इसमें मैंने ये भी करके देखा मगर ये कुछ भी नहीं हुआ, ये फिर भी ये ढक 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 कर रही थी। और अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ, मगर इसका मैं बहुत ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, ये ना हो कि मेरी मशीन को कुछ और ही और होता हो। जो इसका मेन इश्यू जो हुआ था, क्या हुआ था, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। मगर वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ में भी आ जाए और आप लोग भी थोड़ी सी एहतियात भी करें। और मैं आप लोगों को अब मैं जो है मशीन चला के दिखाती हूँ, जो उसकी जो आवाज़ जो ठक ठक की आ रही थी वो भी। और इसके बाद फिर इसी ही वीडियो में मैं आपको आगे चल के भी दिखाऊंगी कि इसके शार्क्स की क्या प्राइस है और शार्क्स कहाँ पे लगते हैं। और मैं आप लोगों को साथ में दिखाती भी चलूँ उसको। इस साइड से आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा, ये देखिए आपको स्टील सी एक स्टिक सी नज़र आ रही है। इसको शार्क्स भी कहते हैं और इसको कब्जे भी कहते हैं। एक इस साइड पे है और एक आपको ये येलो कलर की नज़र आ रही होगी, ये भी है। और इसके साथ ये भी देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए ये आपको येलो कलर का नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली ये मशीन का ये इशू हुआ था कि इसके जो शार्क्स हैं वो रह गए हैं, क्योंकि ये 4 साल हो चुके थे इस मशीन को। आप चाहे कोई भी ब्रांडेड मशीन लेते हैं, हायर की लेते हैं, डॉलर्स की लेते हैं, या पैनासोनिक की लेते हैं, या पेल की लेते हैं, ओरिएंट की लेते हैं, जिस भी किस्म की ब्रांड की लें, तो इनकी कंपनी के यही होता है कि 2 साल बाद या 3 साल बाद या 4 साल बाद इसके जो शार्क्स होते हैं या कब्जे होते हैं, आप कह सकते हैं कि ये ख़राब होते ही होते हैं, चाहे आपने ब्रांड की ही मशीन क्यों ना ली हो।
आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, अच्छी शॉप से मिल जाएंगे। और ये कितने के लेकर आए ये भी मैं आपको आगे चल के ही अभी मैं बताऊंगी। जरा हौसला रखो, हौसला रखो। इसमें शार्क में 2 क्वालिटी आती है, एक लो क्वालिटी आती है और एक हाई क्वालिटी आती है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि लो क्वालिटी बिल्कुल नहीं लेनी। जब कुछ चंद पैसे बचाने की खातिर ना आप लोग बस भी अगर लो क्वालिटी लेने बैठोगे तो आपकी ये जो मशीन जो है फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं चलती। 2 मंथ, 3 मंथ या 4 मंथ ज़्यादा से ज़्यादा चलेगी। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताती चलूँ, इसको आप कहते हैं कि इसमें जो है इसको रिपेयर भी किया जाता है इसकी, मगर जो रिपेयर की ना गारंटी आप कहते हैं कोई ख़ास होती नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी बजट में नहीं है तो आप लोग इसको रिपेयर ही करवा रहे हैं। रिपेयर में क्या होगा, रिपेयर में कुछ भी नहीं होना। रिपेयर में सिर्फ ये जो चीज़ आप लोगों को नज़र आ रही है ये इसके अंदर स्प्रिंग होता है और इसके अंदर ग्रीस होती है। बस इन लोगों ने क्या करना है, सिर्फ इसमें इसको ग्रीस को निकाल के और जो इसमें थोड़ी सी ऑयल वगैरह डाल के और बस आपको दे देना है। इससे ये 2 मंथ चलेगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ चलेगी मशीन आपकी। आप एक ही दफ़ा मेरे पास पैसे लगा के थोड़ा सा ज़रा करवा घूंड पी लो और शार्क सलाह ले आओ और अच्छी क्वालिटी के लो आप लोग। और इसकी अच्छा मैं आपको प्राइस बताती चलूँ। इसकी प्राइस क्या है, इसकी प्राइस हर लोगों ने अपने अपने हिसाब से, कहीं जगह पे ये आपको 10,000 के भी मिलेंगे, आपको कहीं जगह पे ये 9,000 के भी मिलेंगे, कहीं पे आपको 7,000 के भी मिलेंगे। और अच्छा इसमें जो लो क्वालिटी की है वो आपको मिलेंगे, लो क्वालिटी के वो 5,000 के मिलेंगे। जो हम लोगों ने लिए है हाई क्वालिटी लिए, इम्पोर्टेंट लिए तो हम लोगों को पड़े हैं 7,500 के हम लोगों ने ये लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो क्योंकि हमने कहा भाई एक ही दफ़ा भी लो और मशीन ज़ाहिर सी बात है कोई ये मजाक तो नहीं है कि आप एक तो पैसे भी लगा रहे हो और फिर ये आपकी 2 मंथ भी ये मशीन ना चले। तो अच्छा है कि आप हाई क्वालिटी की लो, लो क्वालिटी की आप शार्क्स मत लो। आप लोग कोशिश करें कि आप लोग घूम फिर के डिफरेंट शॉप पे जाके आप इसके पहले रेट्स पता करें, देन उसके बाद आप इसको बाय करें। और ये मैंने जो शार्क्स जो लिए हैं ये मैंने कहाँ से लिए हैं, आप लोगों को पता होगा कि लाहौर में आबिद मार्केट, सबको पता होगा कि लाहौर में आबिद मार्केट कहाँ है, वहाँ से मैंने लिए और ज़रा थोड़ी सी घूम फिर के ही मैंने लिए। तो आप लोग भी कोशिश करें कि ज़रा घूम फिर के ही ये आप लोग शार्क्स लें। और शार्क्स के लिए भी किसी ऐसे ही बंदे को लेके आए साथ में जो कि मशीन का काम जानता हो। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि किसी ऐसे बंदे को बुलाएं जो मशीन का काम जानता हो और उसको हुनर भी हो। ये नहीं कि किसी अनारी को ले आए और उसको पता भी ना हो कि शार्क कैसे लगना है, ये इसके जो स्क्रू वगैरह वो कैसे खोलना है, ये चीज़ है। तो एहतियात अच्छी होती है कि आप किसी हुनरमंद बंदे को ही लेकर आएँ और कोई ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप एक तरफ से कहते कोई जो लेबर होते हैं चार्जेस वो ज़्यादा भी नहीं लगते। आप 1,000 या 500 देते हैं, यही बहुत होता है। आप लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ मैंने इसमें कुछ 2 चादरें और साथ में जो पिलोस जो कवर होते हैं उसके वो मैंने इसमें डाले हैं और वो भी गीले करके मैंने डाल दिए हैं। और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने इसका टाइम सेट कर लिया स्पिन का 4 मिनट का। और बस ये देखिए अभी आप लोगों को इसका पता भी चलेगा। अच्छा इसकी भी एक ना ट्रिक होती है मशीन की कि आपकी जिस हिसाब से आपकी मशीन है, अगर आपकी 8 kg की है या 15 kg की है या 16 kg की या 20 या 25 kg की, वटेवर जो भी, आपने अपनी मशीन के हिसाब से ही इसमें कपड़े डालने, आपने ओवरलोड नहीं करना। ओवरलोड करते तो फिर ये मशीन नहीं चलती सही से। ये देखें अभी आपको आवाज़ भी पता चल रही होगी। ये देखें आपको आवाज़ पता चल रही, टक 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 कर रहे हैं, आवाज़ भी आ रही होगी आपको। ये देखिए इससे पहले मैं ये कुछ स्पिनर ही उड़ के बाहर ना आता हो, शीशा ही ना कोई नुकसान होता हो, भाई मैंने बंद ही कर दिया। बस आपको दिखाना था, आप लोगों को दिखा दी। ये चीज़ है, ये इसका मतलब यही है होता है कि जब आप मशीन टक 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 कर रही हो तो आपके जो उसके जो शार्क्स हैं वो आपके ख़राब हो चुके हैं ना। इसमें आप इसमें डलवा लेंगे तो आपकी स्पिनर जो है वो बिल्कुल सही अच्छी परफेक्ट काम करेगी। अच्छा अभी मशीन वाले भाई ने अभी आना है तो वो भी आएगा जब, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसकी शार्क्स इसकी चेंज ये कैसे करता है। और इसमें अगेन मैं कपड़े ये गीले करूँगी बेडशीट वगैरह और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि फिर उसके बाद शार्क्स डलने के बाद ये मशीन जो है वर्क कैसा कर रही है।
इधर मशीन वाले भाई आ चुके थे, तो बस मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं साथ में आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ वीडियो क्लिप। और इसमें मैं अपना वॉइस ओवर ही कर रही हूँ क्योंकि शोर बहुत आ रहा था बैकग्राउंड में, क्योंकि फ़ैन भी ऑन था इस वजह से। और मैंने कहा चलो आप लोगों को ऐसी अच्छी समझ में अभी आ जाएगा, मैं आपको वॉइस ओवर में सब कुछ बता दूँ। अच्छा, इन लोगों ने जो है आपको पता है कि जो इसके ऊपर जो बटन्स वगैरह लगे होते हैं, जो स्विच इसके जो लगे होते हैं, इन्होंने इसको ओपन किया स्क्रू, आप ये देख सकते हैं। ये पूरा इसका जो जो ऊपर का जो पार्ट होता है वो इन्होंने इसको अलग कर दिया, साइड पे इसको खड़ा कर दिया था। और इसके साथ आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने एक एक करके ही जो शार्क्स हैं वो निकाली हैं। और जो शार्क जो थी पुरानी वाली, उसको उन्होंने पहले थोड़ा सा साफ़ किया, देन उसके बाद उसको जो न्यू शार्क के साथ ज़रा मैच करके देखा कि साइज़ में सेम है कि नहीं, क्योंकि हर ये मशीन का ये है कि शार्क साइज़ में फ़र्क होता है। लाइक अगर आप 8 kg की लेते हैं उसकी शार्क में फ़र्क होगा, अगर आप 25 kg की, 16 kg की या 18 kg की, जो भी मतलब कि ये जितने kg की मिलती है तो वो फ़र्क होते हैं शार्क के साइज़ में। तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से कि शार्क जो थी वो साइज़ की ही थी, और 15 kg की ही हम लोगों ने उस हिसाब से ली थी। और ये बस बारी बारी करके जो है शार्क्स निकाल रहा था, और मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी मैं ये शेयर करती हूँ। अच्छा, शार्क लगाना कोई मतलब कि आप लोग भी, हम लोग जो सोचते भी हम लोग बंदा खुद भी लगा ले ये चीज़ वगैरह, इसके लिए भी आपको मैं आगे में दिखाऊंगी कि एक और चीज़, ये आप जो किसी ही बंदे को ही बुला के आप ये लगवा सकते हो शार्क्स से सिर्फ ना लगना कोई काम नहीं होता कि हमने शार्क्स लगा लेंगे चलो जी बस, नहीं। आपको इसी वीडियो में पता चलेगा कि इसके साथ और भी कुछ करना होता है, जो कि इससे आपकी फिर मशीन जो है ख़राब नहीं होती, वरना ऐसे आपकी मशीन ख़राब भी हो सकती है। अच्छा, आप इसमें देख रहे हैं कि इन्होंने जो ऊपर वाला जो जो मिरर कहते हैं, इसके जो ऊपर वाला जो बोर्ड है वो सब कुछ वो उन्होंने बंद कर दिया, आपको नज़र भी आ रहा होगा। और कहते हैं बाजी आपने तो मशीन को थोड़े अच्छे से रखा हुआ है ये चीज़ वगैरह। मैंने कहा जी हाँ देख लें बस, क्योंकि सलीका होता है यूज़ करने का। और अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ मैं हूँ और मेरी मामा हूँ, हम लोग अपनी चीज़ों की हिफाजत करना जानते हैं कि अपनी चीज़ों की हिफाजत कैसे की जाती है। स्क्रू वगैरह इसने लगा दिए थे और बस ये बोर्ड का फिक्स कर रहा था। और बस फिर कहता है बाजी अभी मशीन को जो है लटाना भी था, क्योंकि अभी इसका जो नीचे वाला जो पार्ट होता है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। नीचे वाला जो पार्ट से भी कहता है कि इसको जो हमारा जो कहते हैं मशीन का जो ड्रम होता है उसको भी ज़रा, इसके जो स्क्रू होते हैं उसको ज़रा टाइट करना था। कहता है बाजी सिर्फ शार्क लगना ही काम नहीं होता। ये मेन चीज़ थी जो कि मैंने कहा आप लोगों को ये बतानी थी, और मैंने वीडियो भी इसीलिए ही मैंने साथ में बनाई कि शार्क्स लगना ही सिर्फ काम नहीं होता। हम लोग समझते हैं तो बस कि शार्क्स लगा लो और बस अल्लाह खैर से नहीं। आप जैसा कि देख सकते हैं ये जो स्क्रू वगैरह जो है इसके ड्रम के उसको ज़रा टाइट कर रहा है। तो ये भी कहता है कि इसकी एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है, सिर्फ शार्क्स का काम नहीं होता कि शार्क्स लगे और बस। तो बस इस वजह से आपके कहते हैं कि स्क्रू आपके जब टाइट होंगे तो फिर ही आपका ड्रम भी जो है वो सही इसका बैलेंस भी रहेगा। और ये बस ये फिर भी ये सारे ये इसकी जो स्क्रू वगैरह थे फिर भी वो चेक कर रहा था एहतियातन तौर पे। आप लोगों को मशीन के नीचे आपको थोड़ा सा गन भी इसके पास ज़रा नज़र भी आ रहा होगा, जो कि आपको पता है कि मशीन जब ऑटोमेटिक जो रखी होती है वो एक ही जगह पे फिक्स होती है, तो नीचे से सफाई करना मुश्किल होता है। तो बस जब इन्होंने ये साइड पे की तो हम लोगों ने इसकी सफाई कर ली थी पीछे से भी। अल्हम्दुलिल्लाह से मशीन में शार्क्स भी डल चुके हैं हमारे, और उसके साथ क्या है मशीन भी सही चल रही है। और मैंने आप लोगों को दिखाया है भी वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह से। कोई इसका शोर जो बहुत ज़्यादा पहले हो रहा था और ढक 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 एकदम होती, तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी, अगर आपकी मशीन ढक 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 करना शुरू कर देती है तो आप लोगों ने फ़ौरन बंद कर देनी। इसका करना ये नुकसान ये होता है कि आपका जो नीचे जो व्हील आप कहते हैं वो आपका लीक हो सकता है, टूट सकता है इससे। और इसके साथ एहतियात अच्छी होती है, इतना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को लाइक करो। मिलते एक नए ब्लॉग के साथ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह से बस मुझे था कि भाई सही हो रहे, शार्क्स भी जो थे वो सही आए हैं, और इसने पुराने वाले शार्क्स के साथ इसको चेक भी किया जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा। और बस मैं इसको कहती भाई परे आराम से इसके स्क्रू वगैरह खोलने, कोई स्क्रैच वगैरह ना आए, क्योंकि मैं अपनी चीज़ों की हिफाजत बहुत अच्छे से करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह से इसको 4 साल जो हो चुके हैं, और चीज़ को यूज़ करने का तरीका आना चाहिए, और इसमें जंग वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह से। बाकी मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।
अल्लाह हाफिज़।